मॉर्निंग स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये इंडक्शन का थर्ड लेक्चर है। इंडक्शन में कई पार्ट हमें पढ़ना है, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो उसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और 12th क्लास के लिए है, मेडिकल आईटी में एडवांस के लिए है। यह लेक्चर नंबर 3। इससे पहले जो 2 लेक्चर है, जिसमें थ्योरी तो सिर्फ एक ही लेक्चर का, लेक्चर 1 में पूरा कंप्लीट रिजल्ट मैंने डिस्कस किया है, लेक्चर 2 में मेडिकल का क्वेश्चन हो गया। इस लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, आईटी मेन का क्वेश्चन और एडवांस में बहुत कम है क्वेश्चन। तो मेडिकल का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो लास्ट लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें बेस्ट क्वेश्चन, इसमें आईटी मेन का बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। ये है आईटी मेन का क्वेश्चन और 2021 का क्वेश्चन। तो काफी आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक लूप है जिसका रेजिस्टेंस लिखा हुआ है 2 ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप लिखा हुआ है और ये मिली वेबर में लिखा हुआ है। करंट चाहिए इन 5 सेकेंड, एट 5 सेकेंड चाहिए। तो बड़ा आसान सा है, आप देखिए तो कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हुआ वो लिखा हुआ है 10t² प्लस 20t। आप जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d∅/dt, तो ये हो जाएगा आपका 20t प्लस 20 डिफ्रेंसिएशन। आप जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो d∅/dt का मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। और उस समय टाइमिंग भी यूज कर लीजिएगा, टाइम लिखा हुआ है एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पे ये हमें निकालना है, तो 5 यहाँ पुट कर लेंगे, तो 120 मिली वोल्ट, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिली, मिली में है, मिली वेबर। करंट भी निकालना है मिली एम्पियर में, तो वो एकदम आसान है। आप जानते हैं करंट जो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है 120 मिली वोल्ट और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम, तो कैंसिल हो जाएगा और इस तरह करंट जो हो गया वो 60 मिली एम्पियर हो गया। आसान सा क्वेश्चन। सी मेन 2021 का क्वेश्चन है। हाँ, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। आसान सा ही है आपको क्वेश्चन। एक क्वाल है और जिसका रेडियस लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर कह सकते हैं आप इसको, और उसका प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे क्वेश्चन लास्ट क्लास में बहुत सारा आपने पढ़ा था कि क्वाल का जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये प्लेन ऑफ द क्वाल, क्वाल का ये प्लेन हो गया, ये प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये आप जानते हैं ऐसा। अब क्वेश्चन में बोला गया क्वाल रोटेट कर रहा है, क्वाल रोटेट कर रहा है और हाफ रोटेशन इन 0.2 सेकेंड। हाफ रोटेशन का मतलब टाइम पीरियड t/2, पूरा फुल रोटेशन होता तो 1 टाइम पीरियड होता। तो यहां से जो गिवन है, यहां से आप ये समझिएगा, गिवन जो टाइम पीरियड बाय 2 लिखा हुआ है वो है 0.2 सेकेंड, मतलब ये जो टाइम पीरियड हुआ वो है 0.4 सेकेंड। ऐसे टाइम पीरियड का मतलब होता है 2π/ω। ये हो गया 0.4 सेकेंड। सो ओमेगा इज इक्वल टू जो है 2π/0.4। जरूरत पड़ेगा, जहां जरूरत होगा हम लोग इसको यूज करेंगे, ऐसा यूनिट है। नाउ नेक्स्ट हाफ रोटेशन हुआ ये, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ देखते हैं। तो आप जानते हैं फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। फ्लक्स बी, सो एरिया इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब कॉस ओमेगा टी, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे,
डी फाई बाई डी टी, ऐसे। तो बी इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसे। माइनस को इधर कर लीजिए, माइनस डी फाई बाई डी टी बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। यह है इंड्यूस ईएमएफ, ये माइनस डी फाई बाई डी डी यही तो है इंड्यूस ईएमएफ। तो बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। और आप जानते हैं कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा। ठीक है, पुट करिए यहाँ पे। सो मैक्सिमम वैल्यू जो चाहिए बी पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, वो साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं बी का वैल्यू हुआ 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 5 पाई आर का स्क्वायर ये है 10 पे पावर माइनस 2 ओमेगा 2 पाई बाई 0.4, ऐसे ये हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 6 और ये है पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 0.4 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 वोल्ट। हम लोगों को क्या चाहिए, माइक्रो वोल्ट में चाहिए, कर लेते हैं माइक्रो वोल्ट। आसान है, पाई स्क्वायर जानते हैं ना 10 होता है, पाई स्क्वायर हम लोग कैलकुलेशन में जानते हैं, आप कई जगह हम लोग यूज करते रहते हैं। पाई स्क्वायर 10 के बराबर होता है। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये 10 हुआ और यहाँ पे 10 पे पावर माइनस 7, ये मल्टीप्लाई होगा 10 पे पावर माइनस 6 और ये है 60/4, ये 60/4 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 वोल्ट। सो आंसर जो हो गया यहाँ पे 15 और ये माइक्रो वोल्ट। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो आंसर में 15 करना था। आसानी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है और मैथ यूज होता है। आप मेडिकल के क्वेश्चन में भी देखा था आपने, मैथ यूज होगा इस टॉपिक में। आईटी मोइन का क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। ये है एक स्क्वायर लूप है, वायर से मिलकर बना हुआ एक वायर है जिसका स्क्वायर लूप के फॉर्म में है। जो वायर है वायर का डायमीटर लिखा हुआ, जो वायर है उसका डायमीटर लिखा हुआ 4 मिलीमीटर। वायर का टोटल लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर, डीवी बाई डी टी है और उसमें इंड्यूस्ड करंट चाहिए, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर लिखा हुआ है। बड़ा ही आसान है। अगर हमारा टोटल लेंथ लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है कि टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ ऐसे, तो टोटल लेंथ जो है वो है पेपर में लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ स्क्वायर है ना, ऐसे स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर का टोटल लेंथ ए प्लस साइड जो ए हुआ प्लस ए, तो ये है आपका 30.3 रहने देते हैं 30 सेंटीमीटर, 10 पे पावर माइनस 2 और मीटर मैंने कर लिया। तो 4a क्योंकि ये लेंथ है ए, स्क्वायर होगा, ये लेंथ है ए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो गया 30 और 7.5 और इंटू 10 पे पावर माइनस 2, ये मीटर हो गया। ठीक है, ये लेंथ हो गया। ठीक, साइड लेंथ हुआ। स्क्वायर का मुझे अगर एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो एरिया इज इक्वल टू होता है स्क्वायर में ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 7.5 और इंटू 7.5 और 10 पे पावर माइनस 4 कर लेंगे। ये आसान सा क्वेश्चन, इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप बनाते रहेंगे, एकदम इजी में बन जाएगा। ठीक है, ऐसे। नाउ डीबी बाई डी डी लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो फाई हुआ और फाई इज इक्वल टू बी
होता है और इंटू ए होता है और कॉस जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर है। तो फ्लक्स जो हो गया वो है बी इंटू ए हो गया। एरिया कांस्टेंट, तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो, अगर एरिया कांस्टेंट है, आप जानते हैं डी फाई बाई डी टी, हम लोग बातें कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, साइन नहीं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो एरिया तो कांस्टेंट है और बी बाई डी टी ऐसे। तो ये इंड्यूस ईएमएफ तो मिल गया, एरिया जो हो गया, एरिया 7.5 या 15 मल्टीप्लाई बाई 15 और डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 10 पे पावर -4, ये एरिया हो गया। और डी बी बाई डी टी 32 इंटू 10 पे पावर -3, 32 इंटू 10 पे पावर -3, तो वोल्ट में आ जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ देखते हैं, ये हुआ 8, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय ये 8 -7, ये वोल्ट हो गया। और छोटा कर लेते हैं, और ये 4 इसके पास जाएगा, 4 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 60 हुआ और 30 हुआ, और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 इंटू 10 पे पावर -5। चेक कर लीजिए, क्योंकि 8 को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं ना, एक 4 हुआ और 2 हुआ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय जस्ट 15, तो 60, और यहाँ पे 30 18 हो गया, 2 0 इससे कट जाएगा, 10 पे पावर -5। अब देखिए हमें करंट चाहिए, तो अगर मेरा रेजिस्टेंस आ जाए, अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो रेजिस्टेंस देखिए, ये वायर जो है, ये जो रेड कलर वाला जो मेटालिक वायर है, ठीक है, जो ऐसे हम लोग जस्ट ऐसे पढ़ रहे हैं, ये स्क्वायर लूप पढ़ रहे हैं, तो ये जो वायर है ना, ये जो वायर है, वायर का डायमीटर लिखा हुआ है, वायर का ऐसे डायमीटर लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ वायर लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है रो, ये है मेरे पास, लेंथ ये भी है, पूरा लेंथ पता है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं पाई डायमीटर डी स्क्वायर बाई 4। तो यहां से आप रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, बाकी करंट मिल जाएगा आपको। चलिए सॉल्व करते हैं वहां पे। सो रेजिस्टेंस 4 रो 1.23 10 पे पावर -8, 4 और रो एल लेंथ, टोटल लेंथ लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, 0.3, 4 और रो एल पाई डी स्क्वायर पाई 3.14, डायमीटर वायर डायमीटर लिखा हुआ 4 मिलीमीटर, तो वो डी स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 पे पावर -6 ऐसे। सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 and 4 कैंसिल आउट हो गए, 1.23, 0.3 10 पे पावर -2, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4। चेक करेंगे, एक 4 कैंसिल हो गया है, और ये 1.23 0.3 ये पावर चला गया 10 पे पावर -2, और ठीक है। ये बाकी सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन लास्ट ही में किया जाता है, जो भी कैलकुलेशन करना हो आपको लास्ट में करना है, यहाँ तक छोड़ दीजिए। ये यूनिट सब कुछ सही है, ये ओम में हो गया। हम लोग कैलकुलेट करना है फाइनली करंट। सो करंट इंड्यूस ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस 18 10 पे पावर -5, so 1.23 0.3 10 पे पावर -2, 4 3.14, यह है एम्पियर। सो एम्पियर में रहेगा, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, एम्पियर में ही है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो पावर को ही सॉल्व किया जाता है। पावर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये है आपका, ये एक पावर हटाएंगे यहाँ से, तो 10 पे पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से पावर हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से हटाऊंगा तो 10 पे पावर -3, और ये 3 कट गया यहाँ पे, 6 हो गया यहाँ पे,
और 4 हुआ 3.14 और नीचे में हो जाएगा यहाँ पे 1.23 और ये है 10 पे पावर, ये एक जीरो यहाँ 10 पे पावर -3 और 10 पे पावर -2 ऐसे। तो करंट जो आ रहा है मेरा, ठीक है, और 0.24 मल्टीप्लाई बाय 3.14 सो 1.23 एम्पियर। सो नियरली ये इससे कटेगा, ये तो कट जाएगा 5 टाइम कटा और 0.61 हाँ है 0.61 सो 0.61 एम्पियर करेक्ट। तो कैलकुलेशन लास्ट में करने पे सब कट जाता है। देखिए ये 0.24 और 1.23 अगर इसको इससे कट करेंगे तो 5 टाइम, नियरली 5 टाइम कट जाएगा, ये 5 टाइम कटेगा और ये ऊपर में है 3 5 और ऊपर में 3 डिवाइड बाई 5 0.61। सो ये हुआ 20, नेक्स्ट 21। सो ये भी आईडी मेन का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। लिखा हुआ 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल है। एक C1 कॉइल है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स इसमें लिखा हुआ, रेडियस पे लिखा हुआ। एक कॉइल है C2 है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स रेडियस लिखा हुआ है और करंट जो है वो C2 कॉइल C2 में करंट फ्लो कर रहा है और करंट टाइम के साथ चेंज कर रहा है और मुझे फ्लक्स थ्रू वन के थ्रू फ्लक्स जो है वो 4/x है एट 1 सेकेंड पे। तो मुझे x का वैल्यू जो इंटीजर टाइप का है वो चाहिए था हमें। आसान है, देखिए देखिए फील्ड, देखिए करंट क्या है, करंट फ्लो कर रहा है बड़े वाले में कॉइल में ऐसे, करंट इस बड़े वाले कॉइल में फ्लो कर रहा है। तो इस कॉइल के चलते इसमें जो इसका रेडियस है आप जानते हैं रेडियस R2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N2 है। तो इस कॉइल के चलते आप जानते हैं, इस कॉइल के चलते आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड हुआ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे वो होता है म्यू नॉट आई और डिवाइड बाई और 2 R2 होता है और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसमें मैं N2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये हम लोग को बायोट-सावर्ट लॉ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सर्कुलर कॉइल के चलते उसके सेंटर पे एक्सिस पे सब पढ़ा हुआ हम लोग का। तो ये तो जानते हैं म्यू नॉट आई और डिवाइड बाई 2 R2 और नंबर ऑफ टर्न्स है तो N2 कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जो है ना, ये इस जगह एक जो क्वाल है, एक छोटा सा क्वाल है, ये क्वाल नंबर 1 है जो जिसमें नंबर ऑफ टर्न N1 है और इसका रेडियस है R1 है ऐसे। अब इसके थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू 1, फ्लक्स थ्रू 1, तो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और B और A ऐसे। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया फैक्टर भी आउटवर्ड होगा, तो बी ए कॉस 0 डिग्री ऐसा, ठीक है। एकदम आसान है क्वेश्चन, एकदम इजी है। एक ने फील्ड बनाया, उस फील्ड में सेकंड ने फील्ड बनाया, उसके फील्ड में फर्स्ट वाला वायर है ऐसे। तो अब आप बना लेंगे, देखिए यहाँ पे ये आउटवर्ड हुआ डायरेक्शन में और ये आपका एरिया फैक्टर भी आउटवर्ड रहेगा ऐसे। तो अब आपका फ्लक्स, सो φ1 N1 बी हो गया N2 और म्यू नॉट आई बाई 2R2 ये हो गया और एरिया हो जाएगा पाई और R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये अब देखिए ध्यान से, ये फ्लक्स थ्रू 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपको जो जो कांस्टेंट है उसको हम लोग अब बाहर कर लेते हैं। N1 कांस्टेंट है, N2 कांस्टेंट है और ये है म्यू नॉट कांस्टेंट है, पाई हो गया और म्यू नॉट हुआ, पाई हुआ और 2R2 और यहाँ पे है R1 स्क्वायर और आई की जगह ये वाला पुट कर लेते हैं। आई की जगह हो गया 5t स्क्वायर -2t +3 हो गया ना यहाँ पे। बाकी आपको पोटेंशियल निकालना है, d5/dt कर लेते हैं। सब कांस्टेंट है। सो ये हुआ 10t -2
ठीक है, टाइम रखना है 1 सेकेंड। मैग्नीट्यूड कर लेंगे इंड्यूस ईएमएफ एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए अब हम लोग का रिजल्ट तो बन गया, म्यू नॉट पाई और टाइम 1 सेकेंड रखेंगे 1, तो 10 माइनस 2 8 हो गया, R1 स्क्वायर इंटू 8/2R2। ठीक है, अब पुट करते हैं हम लोग को, पुट करके 4/x रखना है, तो देखते हैं। सो मैं इधर मिटा दूं, आप वीडियो स्टॉप करके आप नोट करते रहिएगा, मैं इसको मिटाता हूं और मैं सॉल्व करता हूं उसमें। तो सब आईडी मेन का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी टाइम आपको 1 ही मिनट मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा 1 से 2 मिनट के बीच में मिलेगा, बट आपको करना फास्ट है इसमें। तो हम लोग का फाइनली इंड्यूस ईएमएफ मैग्नीट्यूड है, चलिए N1 N2 ये है 200 500, तो 500 इंटू 200। म्यू नॉट का मतलब होता है 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7। फिर से आ गया पाई, ये पाई आ गया 8 R1 का स्क्वायर, R1 जो है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10 पे पावर -2 10 पे पावर -4 डिवाइड बाई 2 R2 20 सेंटीमीटर, 2 R2 सिर्फ R2 है 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2, इतना वोल्ट आ जाएगा। सबसे पहले हमें पावर सॉल्व करना होता है, रूल तो यही साइंस का कि पावर मुझे सॉल्व करना है। तो पावर जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 4 जीरो ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ ये हुआ 10 हो गया, यहाँ पे 10 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 4 पाई और पाई, ये पाई स्क्वायर जो होता है वो 10 हो जाएगा, 10 पे पावर -7 8 हो गया, और यहां से भी ये 1 जीरो जाएगा तो 10 हो गया, नीचे हो जाएगा 4, तो 4 एंड 4 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। किस यूनिट में है आ रहा है कि नहीं, यूनिट मिली में तो नहीं है, कहीं हम लोग से कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हुआ है। हाँ हाँ, इन मिली वोल्ट, इन मिली वोल्ट, इन मिली वोल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है इन मिली वोल्ट, मिली वोल्ट में चाहिए था। भाई तो पावर इतना ज़्यादा आ रहा है कैसे होगा, तो यहाँ हुआ 8 हुआ, और 10 पे पावर ये 1 2 3, तो 10 पे पावर -4 वोल्ट आ रहा है, तो मिली वोल्ट 8 1 जीरो मैं यहाँ नीचे कर दे रहा हूँ, तो 10 पे पावर -3 वोल्ट। ठीक है, 4/5 ऊपर 4 हुआ 5 और मिली वोल्ट ऐसा, तो ये मेरा रिजल्ट आ रहा है 4/5 मिली वोल्ट। और 4/5 ये है पेपर में लिखा हुआ था 4/x, तो मिली वोल्ट, तो मुझे x चाहिए था, तो x का वैल्यू दोनों कंपेयर करेंगे, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, x का वैल्यू है 5। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो फास्ट करना है आपको। नेक्स्ट, सो मेन का क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का और बेटर फॉर्म में है। उसमें 2 रिंग था और वो को सेंट्रिक था, दोनों का सेंटर कॉमन सेंटर सेम था। इसमें 2 रिंग है, को एक्चुअली है, ये रिंग है, रिंग का रेडियस है, इसमें ये है रेडियस R2 है। ठीक है,
और ये छोटा वाला रिंग है जिसका रेडियस है R1 है, और ये सेम एक्सिस पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस D है। करंट फ्लो कर रहा है छोटे वाला रिंग में, बड़े वाला रिंग के थ्रू फ्लक्स चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन में एक छोटा सा थ्योरी है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। उस थ्योरम में ये बोला जाता है कि करंट करंट अगर I1 में फ्लो कर रहा है, I1 में करंट गिवन है, ठीक है, और फ्लक्स मुझे चाहिए, फ्लक्स थ्रू चाहिए 2 के थ्रू, ठीक है, ये निकालना है। और ये रिजल्ट एग्जैक्टली सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है कि करंट इन टू, मान लीजिए इसमें हम लोग ऐसे कर लें, करंट 2 में कर लें और फ्लक्स थ्रू 1 कैलकुलेट करें, एकदम सेम होता है। इसको रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम में कि अगर फर्स्ट में करंट लिखा हुआ है और सेकंड के थ्रू फ्लक्स निकालना है, इस चीज को आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने का मतलब आप करंट को सेकंड में ले लीजिए, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट के थ्रू फ्लक्स निकाल दीजिए, एक ही चीज होगा। ठीक है, तो ये आपका रेसिप्रो। अब कई लोग बोलते हैं सर क्यों रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाएंगे, तो इसलिए लगाना पड़ेगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम ना, कि अगर मान लीजिए करंट इसके थ्रू निकालिएगा, इसके थ्रू करंट फ्लो करिएगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ना, वो छोटा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और छोटा मैग्नेटिक फील्ड में पूरा फ्लक्स इसको पूरे एरिया को नहीं कवर कर पाएगा। जबकि अगर करंट मैं इसमें कर दूं, इसमें करंट कर दूं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस जगह आएगा, और ये लूप छोटा है, वो इस लूप के पूरा मैग्नेटिक फील्ड कवर कर लेगा इसमें। तो क्वेश्चन को हम लोग रिवर्स कर ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर ले रहा हूं। क्वेश्चन मेरा ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए मेरा करंट इसमें फ्लो कर रहा है, करंट ये है, और ये हुआ आपका R2 है, और यहाँ पे D डिस्टेंस है। तो मैं ये सबसे पहले ये निकालूंगा कि ये R2 है, करंट इसमें I फ्लो कर रहा है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, एक्सेल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी जानते हैं, मैग्नीट्यूड भी जानते हैं। अब यहाँ पे बायट-सावर्त लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं। बायट-सावर्त लॉ में मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को पढ़ा हुआ है, मुझे तो नहीं याद है, बट मैं डायपोल मोमेंट के रिजल्ट से रिलेट कर लेता हूँ, और वो था μ0/4π, 2 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट, 2, और मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए हुआ करता था, आई हो गया, और एरिया हो गया पाई, और R2 का स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस हम लोग पढ़ा करते थे, तो ये इस डिस्टेंस का क्यूब, ये डिस्टेंस का क्यूब होता था, मतलब हुआ R2 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का क्यूब, का मतलब हुआ 3/2 ऐसा। ये हो गया। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, और उस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और अब हमें निकालना है वहाँ पे एक फ्लक्स। ये यहाँ पे एक छोटा सा लूप था, लूप के थ्रू हमें, ये छोटा लूप है जिसमें रेडियस है, जिसका रेडियस है R1 है। तो जो एरिया हो गया वो एरिया है पाई R1 स्क्वायर। इस एरिया का एरिया फैक्टर इधर ही रहेगा, तो डॉट प्रोडक्ट लेना है, और यही चीज हो जाएगा मेरा, यही कंप्लीट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं उसको। तो जो फ्लक्स हुआ, अब मुझे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स जो हुआ वो हो गया बी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो फ्लक्स जो हो जाएगा, आप सॉल्व करना हम लोग को। सो बी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये 2 पाई कट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया, और 2 पाई कट जाएगा, म्यू नॉट आई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, R2 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पावर 3/2, एरिया जो हो गया पाई R1 स्क्वायर कॉस 0 डिग्री 1। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको हटा देता हूं मैं। फ्लक्स, सो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो 4 पाई कर लीजिएगा 10⁻⁻⁷। ठीक है, आई करंट है 2 एम्पियर, R2 का स्क्वायर, R2 0.2 0.2 0.2 0.2, ठीक, पाई
R1 स्क्वायर, R1 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 0.3 सेंटीमीटर, सो 3 इंटू ये 10 पे पावर -3, सो 3 इंटू 3 इंटू 10 पे पावर -3 दो बार होगा -6, ठीक। नीचे में होगा 2, R2 और D, तो R2 जो हो गया, देखिए अब इधर सॉल्व कर लीजिए, R2 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर 400 225 625, ठीक है। इसमें अगर रूट लेंगे, अगर इसका रूट लेते हैं तो ये है 25, ठीक है, सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हुआ, और इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है तो 25 25 25 तीन बार, 25 25 25, और ये है सेंटीमीटर है तो 10 पे पावर -4, तो तीन बार करना है, -6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सब ऐसा यूनिट में आएगा वेबर में। सबसे पहले पावर सॉल्व करना होता है, पावर सॉल्व करेंगे तो पावर सॉल्व करने में ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 2 and 2 ये कैंसिल। नाउ ये है 4, ये है पाई और यहाँ पाई है, तो पाई स्क्वायर, पाई और पाई स्क्वायर हो गया 10, ये है 10, 10 इसके साथ जाएगा, एक के साथ जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ऐसा। ये है 0.2, यहाँ हो जाएगा 9, ये है पावर 10 पे पावर -7, और 25 25 25, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट किस यूनिट में है मैं देख लेता हूँ आंसर, आंसर किस फॉर्म में, हाँ काफ़ी बड़ा है आंसर, और -11 पावर है, सब में -11 -9 का पावर है इसमें, वेबर, सब ऐसा यूनिट है वेबर। सो पावर है -11 के फॉर्म में, तो मैं देखता हूँ 7 8 9 10 11, अगर 2 जीरो हम लोग कर ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये हुआ 8, ठीक है, ये 8 हुआ, और यहाँ पे हो गया 1.8, और अगर मैं 2 जीरो यहाँ कर दूँ, 2 जीरो यहाँ कर दूँ, आंसर में है 10 पे पावर हो जाएगा -11, क्योंकि ये 10 पे पावर -7 है, 4 जीरो करेंगे तो 10 पे पावर -11, यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ 25, ये है 25, ये है 25, और इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 हो गया, सो ये है 8, ये हुआ 16, और मल्टीप्लाई में 14.4 डिवाइड बाई 25, 10 पे पावर -11 वेबर। तो आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे तो मैं ऐसा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पावर में तो यही है 10 पे पावर -11 है, और ये यहाँ से डिवाइड करेंगे 16 और 25, तो चेक कर ले रहा हूँ मैं इसमें, एक है 9.2 और एक है 6, दूसरा है 3.3, तो एक है 9.2, 6 है 3.3, और 10 पे पावर -11, सब में 10 पे पावर -11 है, तो अगर आप चेक करेंगे तो ये 9.2 के पास आएगा, ये डाटा अगर आप चेक करिएगा तो ये 9.2 के पास ये आएगा नियरली, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 से ऊपर आएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो फ्लक्स जो हुआ, आप चारों आंसर को देखेंगे तो 9.2 इंटू 10 पे पावर -11 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये है मेन का क्वेश्चन। मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और आसान सा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है कि एक लूप है ABCDEFA, कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, सारे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो लिखा हुआ है आपका, मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है और फ्लक्स थ्रू द लूप चाहिए। तो जरा लूप को हम लोग ड्राइंग करते हैं। ये लूप कहाँ है ऐसा, तो ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ऐसे ये एक्स एक्सिस हो गया, काफी आसान सा क्वेश्चन है, वाई और जेड एक्सिस ऐसा, ठीक है। तो ए पॉइंट है यहाँ 0 0 0, ये पॉइंट हुआ ए, ये पॉइंट ए हुआ, ठीक है। बी पॉइंट है 0 5 0 0 एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे ये बी पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हो गया ऐसा। ये है डायमेंशन जो है वो 5 5 0 0, ये हुआ। नेक्स्ट है सी पॉइंट जो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट 5 और 5, तो सी पॉइंट ये हो जाएगा आपका, ये है सी पॉइंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी 5 5 है, 5 5 0। डी पॉइंट है 0 5 0, मतलब वाई कोऑर्डिनेट ABCD, एक लूप तो ये है ABCD, ये भी है 5, तो ये तो समझ में आया कि एक स्क्वायर लूप, ठीक है, स्क्वायर लूप हो गया ऐसा। नेक्स्ट डी, डी के बाद ई पॉइंट है, ई पॉइंट है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 5, जेड कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 5, जेड कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 5 और जेड कोऑर्डिनेट 5, ABCDE ऐसे। तो ये है आपका वाई कोऑर्डिनेट 5 हुआ और जेड कोऑर्डिनेट भी 5 है। नाउ नेक्स्ट एफ, एफ जो है वो, एफ जो है वो ये पॉइंट हुआ, एफ, एफ में 0 0 5, ये है 5, यहाँ 0 0 5 ऐसे, क्योंकि ये जेड एक्सिस की तरफ है तो 0 0 5 ये, तो लूप ऐसा आ रहा है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन प्रेजेंट किया जा रहा है, स्क्वायर लूप है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा हुआ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है दिया हुआ है आपका 3I और प्लस 4J, यूनिट है टेस्ला, डायमेंशन भी है ऐसा यूनिट में है। कोई यूनिट लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में, तो नहीं, यूनिट को कुछ लिखा नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है, फ्लक्स एंड वेबर ही चाहिए, फ्लक्स एंड वेबर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए आसान ही है, आपको मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर आप ऐसे सोचिए, ठीक है, इस तरह से सोचिए कि आप दो लूप ऐसे कंसिडर करिए कि एक लूप ऐसे सोचिए, इमेजिन करिए, एक लूप ऐसा सोचिए और दूसरा लूप ऐसे सोचिए, ऐसे इमेजिन करिए, इस तरह से इमेजिनेशन करना आपको, इस तरह से ऐसे सोचना है, इमेजिन करना है, ठीक है। दो लूप ऐसे इमेजिन करिए और दोनों को ऐसे ज्वाइंट करना है, दोनों को ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो आपका जस्ट दोनों को कंबाइन कर लीजिए। तो एक है ABCDA और ADEFA ऐसा, ठीक है। तो जो लूप आपका जो देख रहे हैं कि लूप आपका ABCDEFA, ये जो लूप है वो लूप होगा, दो लूप के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, ABCDA प्लस आपका AFE और DA ऐसे, तो दो लूप के ऐसे कॉम्बिनेशन से भी आप ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से ऐसा, ठीक है। अब हम लोग को बातें करना है फ्लक्स, हमें बातें करना है फ्लक्स, ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स जो है थ्रू ABCD FA, जो टोटल फ्लक्स चाहिए, तो हमें इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू ABCDA, फ्लक्स थ्रू ABCDA और दूसरा फ्लक्स थ्रू AFEDA ऐसे, ठीक है। तो हमें टोटल जो फ्लक्स निकालना है, आप देखिए इसके थ्रू फ्लक्स ABCDA, ABCDA, ठीक है। तो इसमें जो आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में इसका एरिया वेक्टर ऐसा होता है, हम लोग पढ़े हुए थे। और इसका जो एरिया वेक्टर हुआ, एरिया वेक्टर जो हुआ इसका, तो एरिया तो हो गया 25, 5 × 5, और एरिया वेक्टर हो गया वेक्टर के हुआ, ठीक है। तो आपका जो होता है इसके लिए फ्लक्स, फ्लक्स जो है B.A, पढ़े हुए हैं आप, ठीक है। तो वेक्टर B.A ऐसे, और इसके लिए पढ़ेंगे, मान लीजिए इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया था कि अगर आपका स्क्वायर लूप है और वाईजेड प्लेन में है, अगर वाईजेड प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो अलोंग द एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये ग्रीन वाले का जो एरिया वेक्टर हुआ वो एरिया तो है 25 बट होगा आई की तरफ
ऐसे। तो ये ग्रीन वाला जो एरिया और एक ये जो ब्लू वाला एरिया, तो इसके लिए आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। हो गया, कितना आसान है। एक बार ब्लू वाले के लिए ले लीजिएगा, एक बार ग्रीन वाले के लिए लीजिएगा। चलिए, तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। बोलिए ब्लू वाले के लिए। ब्लू ये है बी और एरिया, तो ओहो रुके रुके रुके, मैग्नेटिक फील्ड 3I4K है। प्लीज करेक्शन, यहाँ पे करेक्शन करना था, तो ऐसा। तो अगर आप ब्लू वाले के लिए पढ़िएगा तो बी डॉट ए, तो बी डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो के कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100, इस केस में 100 हो जाएगा। और ग्रीन वाले के लिए लेंगे तो ग्रीन वाले के लिए प्लस बी डॉट ए, तो ये है बी और डॉट ए, आई का कॉफिशिएंट लेंगे तो 75। तो इस तरह फ्लक्स जो आ रहा है, फ्लक्स थ्रू ABCD जो हमें निकालना था, और वो था न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में, तो 175। क्वेश्चन आसान था बट क्वेश्चन अच्छा था। हो गया, नेक्स्ट। यह आईडी मेन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन स्ट्रेट है, उसके अंदर उसके ऊपर रखा हुआ है एक सर्कुलर क्वाइल, और क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर क्वाइल जो है वायर एंड फॉर्मिंग अ मैग्नेटिक डायपोल। ये जो सर्कुलर क्वाइल है ये मैग्नेटिक डायपोल बना रहा है। होता भी है, हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक डायपोल के बारे में कि मैग्नेटिक डायपोल जो है वो एक क्लोज करंट कैरिंग वायर होता है जो मैग्नेटिक डायपोल का जस्ट फॉर्म कर रहा है। अब लिखा हुआ है कि इसके थ्रू लिखा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू, जो फाई आई लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन स्ट्रेट एक्सक्लूडिंग क्वाइल, क्वाइल को छोड़ करके, और अब फाई नॉट लिखा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ क्वाइल, क्वाइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फाई नॉट है। तो मुझे उन दोनों में रिलेशन चाहिए। ठीक है, आसान सा है, थ्योरी टाइप का है, एकदम सिंपल सा। तो आप ऐसे समझेंगे ऐसे कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, ये मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, डायपोल, ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल जो है एक्ट एज अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट का काम करता है। मैग्नेटिक डायपोल जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं, मैग्नेटिक डायपोल बार्ट्स-ऑवर्थ लॉ में आप देखिएगा एक टॉपिक है जो मैग्नेटिक डायपोल के लिए बहुत सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। तो मैग्नेटिक डायपोल जो है वो एक्ट एज ए मैग्नेट, और कोई भी मैग्नेट होता है तो आप जानते हैं कि मैग्नेट में नॉर्थ साउथ जो पोल है और उससे जो निकलने वाला फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है नॉर्थ से ऐसे निकलेगा, नॉर्थ से ऐसे निकलता है ऐसे, और साउथ में ऐसे टर्मिनेट करेगा ऐसे, इस तरह से साउथ में टर्मिनेशन होता है ऐसे। तो नॉर्थ से ऐसे निकला और साउथ में टर्मिनेट करेगा, और ये इंटरनल फील्ड होता है, ये क्लोज लूप बनाते हुए अंदर से ऐसे चलाएगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में टर्मिनेट करेगा और क्लोज लूप बनाते हुए ऐसे, इस तरह से ऐसे चलाता है क्लोज लूप बनाते हुए। ये है मैग्नेटिक डायपोल के लिए, आप जानते हैं। तो एग्जैक्टली सेम आपको समझना है कि यहाँ पे एक मैग्नेट ही है, मैग्नेट ही हुआ, तो मैग्नेट हुआ तो देखिए ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से फ्लक्स निकला, ठीक है, ये ऐसे फ्लक्स निकला ऐसे, ये फ्लक्स निकला ऐसे, और ऐसे होते हुए ऐसे लूप से होते हुए वापस आ जाएगा। यहाँ से फ्लक्स निकला और ऐसे चलते हुए क्लोज लूप बनाते हुए वापस, वही क्लोज लूप बनाते हुए वापस आ जाएगा। ऐसे नीचे से ऐसे निकला, क्लोज लूप बनाते हुए वापस चलाता है, तो ऐसे ऐसे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लोस जो होते हैं, क्लोज लूप होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स में टोटल फ्लक्स देखिए यहाँ से ये, तो फ्लक्स जो हो गया, टोटल फ्लक्स जो होता है वो जीरो होता है इसमें, जो क्योंकि जितना फ्लक्स जाएगा वो रिटर्न करके ये क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप ऐसे बनाएंगे। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जीरो का मतलब हमें लिखा हुआ है कि ये इसके थ्रू फ्लक्स, देखिए ये जो लिखा हुआ है वो बोला गया है कि इसके थ्रू फ्लक्स,
इसके थ्रू फ्लक्स, ये लूप को हटा देना है, ठीक है। तो लूप को हटाने के बाद इसके थ्रू फ्लक्स है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बातें करेंगे, यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि ये लूप के थ्रू फ्लक्स, ठीक है, ऐसे ये लूप के थ्रू फ्लक्स हुआ। तो यहाँ पे जो हुआ, ये जो फ्लक्स है फाई वन प्लेन सीट एक्सक्लूडिंग होल, ये इस एरिया को छोड़ करके, और ये है कि इस एरिया के थ्रू फ्लक्स है। तो आप जानते हैं, आपने बताया कि ये जो टोटल फ्लक्स, जो आप जानते हैं साइंस में कि फाई टोटल, टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो जीरो, क्योंकि जितना लाइन गया वो वापस आता है। बस हो गया आंसर। तो ये टोटल का मतलब ये, और ये जब ये पैक करेंगे तब ना टोटल हो जाएगा आपका। तो फाई आई प्लस फाई नॉट इक्वल टू जीरो। तो रिलेशन चाहिए था, तो ये ऐसा एक ऑप्शन में है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि यहाँ पे इसके थ्रू फ्लक्स है, प्लेन स्ट्रेट एक्सक्लूडिंग दिस होल, ये है ओनली दिस होल, इसके थ्रू, एरिया के थ्रू। जब आप टोटल फ्लक्स चाहिए तो इसको इसमें रखेंगे, तो फाई वन प्लस फाई टू इक्वल टू जीरो हो गया। डी मेन का क्वेश्चन है, और एक कॉइल है जिसका प्लेन है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, और रोटेट करना है, टाइम पीरियड 10 सेकंड लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ एट टाइम लिखा हुआ है, किस टाइम पे, ठीक है। फ्लक्स या ईएमएफ मैं देख ले रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड चाहिए किस टाइम पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू जो हो जाता है बी और ए साइन कॉस हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब ओमेगा टी, ठीक है। तो डी ऑफ फाई बाई डी टी ऐसे, तो डी फाई बाई डी टी हो जाएगा माइनस बी ए और ये ओमेगा और साइन ओमेगा टी ये। तो हम लोग जानते हैं कि ये इंड्यूस ईएमएफ, सॉरी ये माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस डी फाई बाई डी टी ऐसा, ये है बी और ए और ओमेगा और साइन ओमेगा टी। तो ये है इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ जो हो गया वो बी ए ओमेगा, नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये साइन का फंक्शन है, साइन का जो फंक्शन हुआ तो आप ग्राफिकल फॉर्म में आप जानते हैं, आप एसएचएम का हेल्प ले सकते हैं या फिर आप साउंड का हेल्प ले सकते हैं। साइनसॉइडल फंक्शन है, साइनसॉइडल फंक्शन में ये ऐसा इस तरह से जाएगा ये। तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम तो यहाँ पे आ रहा है, ये आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, ये टाइम पीरियड में कई टॉपिक में पढ़ा हुआ है। साउंड वेव, प्रोग्रेसिव वेव, एसएचएम में पढ़ा हुआ है, नाउ लाइट के अंदर पढ़ा हुआ है आपका जो इंटरफेरेंस ऑफ वेव हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ इस टाइम पीरियड को बोलते हैं टी, ये जो टाइम पीरियड हुआ वो टी हुआ। यहाँ से यहाँ का जो टाइम पीरियड हुआ, ये वाला जो टाइम पीरियड हुआ, ये वाला टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड को टी बाई टू बोलते हैं, ये टी बाई टू हुआ। और यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड जो हुआ वो इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं टी बाई फोर, ये टी बाई फोर हुआ। तो आपका मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम, ठीक है, हमें मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम आएगा एट टाइम, टाइम इज इक्वल टू टी बाई फोर। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई फोर, टाइम पीरियड कितना है 10/4, 10/4 जस्ट 2.5 सेकेंड। एक आंसर तो ये देखेंगे कि ये मैक्सिमम जो आपका इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आएगा वो है आपका 2.5 सेकेंड पे, ठीक है। ये मिनिमम, कई लोग मिनिमम बोलते हैं कि मिनिमम सर यहाँ होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, नहीं, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए ना, पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम तो इस जगह मिनिमम जीरो, क्योंकि अगर यहाँ लेंगे ये निगेटिव लेंगे, बट मॉड लेंगे तब तो फिर तो वो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस जगह जो होगा यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड जो होगा वो मिनिमम होगा यहाँ पे, यहाँ ये जगह है जहाँ पे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पूछा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एट टाइम इज इक्वल टू टी बाई टू, ठीक है। ये टाइम जो हुआ वो टी बाई टू पे मिनिमम हो गया, टी बाई टू 10/2 का मतलब हो गया 5 सेकेंड।
तो आपका ये आंसर हो गया, चेक कर लीजिएगा ऐसे। नेक्स्ट